कुरान और हज़रत यहिया अलैह। कुरान मजीद में हज़रत यहिया अलैह का जिक्र उन्हीं सूरतों में आया है जिनमें उनके मोहतरम वालिद हज़रत ज़करिया अलैह का जिक्र है और जिनकी दुआओं का वह हासिल थे। तर्जुमा, ए ज़करिया, हम बेशक तुमको बशारत देते हैं एक बेटे की, उसका नाम यहिया होगा कि इससे पहले हमने किसी के लिए यह नाम नहीं ठहराया है। 19:7 हज़रत ज़करिया अलैह और बेटे की विलादत हज़रत यहिया अलैह से मुताल्लिक रिवायतों का हासिल यह है कि वह यानी हज़रत यहिया अलैह से 6 महीने बड़े थे और हज़रत यहिया अलैह के लिए जब हज़रत ज़करिया अलैह ने दुआ की तो उसमें यह कहा था कि वह पाक औलाद हो। चुनाचे कुरान मजीद ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ मंजूर फरमा ली। चुनाचे हज़रत यहिया अलैह नेकों के सरदार और जुहद और तकवा में बेमिसाल थे। न उन्होंने शादी की और न उनके दिल में कभी गुनाह का खतरा पैदा हुआ और अपने बुजुर्ग बाप की तरह वह भी अल्लाह की बरगजीदा नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको बचपन ही में इल्म व हिकमत से भर दिया था और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम यह था कि वे हज़रत ईसा मसीह के आने की बशारत देते और उनके आने से पहले रुश्द व हिदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। चुनाचे मुबारक इरशाद है। तर्जुमा, बस ज़करिया जिस वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो फरिश्ते ने उसको पुकारा, ए ज़करिया, अल्लाह तुमको एक फर्जंद यह की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलीमा ईसा की बशारत देगा और वह अल्लाह की और उसके बंदों की नज़र में बरगजीदा और गुनाहों से बेलौस होगा और नेकों में से नबी होगा। 3:39 तफसीरी नुक्ते। एक सीरत की किताबों में इस जगह पर सैयद के अलग अलग मानी नकल किए गए हैं, जैसे हलीम, सहनशील, आलिम, फ़कीह, दीन व दुनिया का सरदार, शरीफ व परहेजगार, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और बरगजीदा। लेकिन आखिर मानी चूँकि ऊपर लिखी तमाम सतरों के मानी को हावी हैं, इसलिए तर्जुमा में उन्हीं को अपनाया गया है। तफसीर इब्ने कसीर भाग 2 361-2। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में हुसूर के भी अलग अलग मानी जिक्र किए गए हैं। वह आदमी जो औरत के करीब तक न गया हो, जो हर किस्म के गुनाह से बचा हो और उसके दिल में गुनाह का खतरा भी न गुजरता हो, जो आप भी अपने नफ्स पर पूरी तरह काबू रखता हो, नफसानी ख्वाहिशों को रोकता हो। हमारे ख्याल में ये सब मानी एक ही हकीकत की अलग अलग ताबीरें हैं, इसलिए कि डिक्शनरी में हस्र के मानी रुकावट आते हैं और हुसूर इसका मुबालगा है। इसलिए इस जगह यह मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक जिन मामलों से रुकना ज़रूरी है उनसे रुकने वाला हुसूर है और इस लिहाज से चूँकि हज़रत यहिया अलैह में तमाम सिफ़तें मौजूद हैं, इसलिए सभी मानी उन पर फिट बैठते हैं। अलबत्ता ताकत बाकी रहने के बावजूद उस पर काबू पाने के लिए अल्लाह के बरगजीदा इंसानों के हमेशा 2 तरीके रहे हैं। एक यह कि बिन ब्याही ज़िंदगी अख्तियार करके मुजाहदों, रियाजतों और नफ्स खुशी के ज़रिए हमेशा के लिए उसको दबा दिया जाए, गोया उसको फना कर दिया जाए। हज़रत ईसा अलैह की मुबारक ज़िंदगी में यही पहलू ज़्यादा नुमाया है और हज़रत यहिया अलैह में अल्लाह ताला ने यह वस्फ बगैर मुजाहदा व रियाजत ही के शुरू फितरत में ही रख दिया था। और दूसरा तरीका यह है कि उसको इस दर्जा काबू में रखा जाए और उस पर इस हद तक ज़ब्त कायम किया जाए कि वह कभी एक लम्हे के लिए भी बेमहल हरकत में न आ पाए, बल्कि बेमहल हरकत में आने का खतरा तक बाकी न रहे। लेकिन इंसानी नस्ल के बाकी रखने के लिए सही तरीके के जरिए शादीशुदा जिंदगी इख्तियार की जाए। पहला तरीका अदरचे यद्यपि कुछ हालतों में पसंदीदा होता है, मगर इंसानी फितरत और इज्तिमाई जिंदगी के लिए गैर मुनासिब है। बस जिन नबियों ने इस तरीके को अपनाया वह वक्त की अहम ज़रूरत के हिसाब से था, ख़ास तौर से जबकि उनकी दावत ख़ास कौमों में महदूद थी। लेकिन जमालती ज़िंदगी फितरत का हकीकी तकाजा सिर्फ दूसरा तरीका पूरा करना है और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपका जाती अमल इसी तरीके की तायद करते हैं। और जबकि आप तमाम दुनिया के लिए भेजे गए हैं तो ऐसी शक्ल में आपके लाए हुए दीन फितरत में उसी को बरतरी हासिल होनी चाहिए थी। चुनांचे आपने ज़िंदगी के कई शोबों में इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि दुनिया के मामलों से अलग होकर पहाड़ों के गारों और बयाबानों में ज़िंदगी गुजारने वाले आदमी के मुकाबले में उस आदमी का रुतबा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बुलंद है जो दुनिया की ज़िंदगी के मामलों में कैद रहकर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी न करे और कदम कदम पर उसके हुक्मों को नज़रों के सामने रखे। तर्जुमा,
ए याह्या, खुदा का हुक्म हुआ, क्योंकि वह खुशखबरी के मुताबिक पैदा हुआ और बढ़ा। अल्लाह की किताब तौरात के पीछे मजबूती के साथ लग जा, चुनाचे वह अभी लड़का ही था कि हमने उसे इल्म और फजीलत बख्शी, साथ ही अपने खास फजल से दिल की नरमी और नफ्स की पाकी अता फरमाई। वह परहेजगार और माँ बाप का खिदमत गुजार था, सख्तगीर और नाफरमान न था। उस पर सलाम हो, यानी सलामती हो, जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरा और जिस दिन फिर जिंदा किया जाएगा। 19, 12, 15 तीन बहस में आई आयतों में वआतैनाहुल हुक्म सबिया की यही मानी है, जैसा कि तारीख इब्ने कसीर में अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मुआविया से नकल किया है। और जिस आदमी ने उससे यह मुराद ली है कि हजरत यहया अलैह बचपन ही में नबी बना दिए गए थे, सही नहीं है। इसलिए नबूवत के मनसब जैसा ऊंचा और अहम मनसब किसी को भी बचपन ही में मिल जाना न अक्ल के नज़दीक सही है और न नकल से साबित है। 4 अल्लाह ताला की ओर से हजरत याह्या अलैह को इन आयतों में जो सलामती की दुआ दी गई है वह 3 वक्तों के साथ खास है। सच तो यह है कि इंसान के लिए यही 3 वक्त सबसे ज्यादा नाजुक और अहम है। पैदाइश का वक्त, जिसमें रहने मादर गर्भाशय से जुदा होकर दुनिया में आता है, और वक्त मौत की, जिसमें दुनिया से विदा होकर आलम बरज़ख में पहुंचता है, और हश्र व नश्र का वक्त कि जिसमें कब्र बरज़ख से आखिरत की दुनिया में आमाल की जज़ा व सज़ा के लिए पेश होता है। इसलिए जिस आदमी को अल्लाह की ओर से इन 3 वक्तों के लिए सलामती की बशारत मिल गई, उसको दोनों दुनिया की सादत का कुल भंडार मिल गया। फतूबा लहू व हुस्न माब, तर्जुमा खुशहाली और नेक अंजामी है उसके लिए। 13, 29 दावत व तबलीग। सही हदीसों में जिक्र किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने याह्या बिन ज़करिया अलैह को 5 बातों की खुसूसियत के साथ हुक्म फरमाया कि वे खुद भी इन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी इनकी हिदायत फरमाए। चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस में जमा किया, और जब मस्जिद भर गई तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुमको भी अमल के लिए हिदायत करूं। और वे 5 हुक्म ये हैं। पहला हुक्म ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश न करो और न किसी को उसका शरीक ठहराओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपए से खरीदा, मगर गुलाम ने यह तरीका इख्तियार किया कि जो कुछ कमाता है वह मालिक के सिवा एक दूसरे आदमी को दे देता है। तो अब बताओ कि तुम में से कोई आदमी यह पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा हो। इसलिए समझ लो कि जब अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और वही तुमको रोजी देता है, तो तुम भी सिर्फ उसी की परस्तिश करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म यह है कि तुम दिल लगाकर अल्लाह से डरते हुए नमाज पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम नमाज में किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह ना होगे तो अल्लाह बराबर तुम्हारी तरफ रजा व रहमत के साथ मुतवज्जह रहेगा। तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ेदार की मिसाल उस आदमी की सी है जो एक जमात में बैठा हो और उसकी मुश्क की थैली हो। चुनांचे मुश्क उसको भी और उसके साथियों को भी अपनी खुशबू से मस्त करता रहेगा, और रोज़ेदार के मुंह की बू का ख्याल न करो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बू जो खाली मैदे से उठती है मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाक है। चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदका निकाला करो, क्योंकि सदका करने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर वे मक्तल की तरफ ले चले हों, और इस नाउमीदी की हालत में वह यह कहे, क्या यह मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं और हाँ वे जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन दौलत कुर्बान कर दे। पांचवा हुक्म यह है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, क्योंकि ऐसे आदमी की मिसाल उस आदमी की सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी के साथ उसका पीछा कर रहा हो, और भागकर वह किसी मजबूत किले में पनाह हासिल करके दुश्मन से बच जाए। बेशक इंसान के दुश्मन शैतान के मुकाबले में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाना मजबूत किले में महफूज हो जाना है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जानिब मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया, मैं भी तुमको ऐसी 5 बातों का हुक्म करता हूँ जिनका अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है, यानी जमात का लाजिम करना, सुनना, इताअत करना, हिजरत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद। बस जो आदमी जमात से एक बालिश्त बाहर निकल गया उसने बेशक अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी को निकाल दिया, मगर यह कि जमात का लाजिम होना इख्तियार करे
और जिस आदमी ने जाहिलियत के दौर की बातों की तरफ दावत दी तो उसने जहन्नम को ठिकाना बनाया। हारिस अशअरी कहते हैं, कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, चाहे वह आदमी नमाज और रोजे का पाबंद ही हो तब भी जहन्नम का हकदार है। फरमाया, हाँ, अगरचे नमाज व रोजे का पाबंद भी हो और यह समझता हो कि मैं मुसलमान हूँ तब भी जहन्नम का मुस्तहिक है। अलबिदाया व निहाया माग 52। इब्ने असाकिर ने वहब बिन मुनब्बह से कुछ रिवायतें नकल की हैं जिनका हासिल ये है कि हजरत याहया अलैह पर अल्लाह का डर इस तरह छाया रहता था कि वे अक्सर रोते रहते थे, यहाँ तक कि उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। चुनाचे एक बार उनके बाप हजरत जकरिया अलैह ने जब उनको जंगल में तलाश करके पा लिया तो उनसे फरमाया, बेटा, हम तो तेरी याद में परेशान तुझको तलाश कर रहे हैं और तू यहाँ आह व गिरिया में लगा है। तो याहिया अलैह ने जवाब दिया, ए बाप, तुमने मुझे बताया है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा लंबा चौड़ा मैदान है जो अल्लाह के डर से आंसू बहाए बगैर तय नहीं होता और जन्नत तक पहुंच नहीं होती। यह सुनकर हजरत जकरिया अलैह भी रोने लगे। अलबिदाया व निहाया शहादत का वाकिया हजरत याहिया अलैह ने जब अल्लाह के दीन की मुनादी शहादत का वाकिया हजरत याहिया अलैह ने जब अल्लाह के दीन की मुनादी शुरू कर दी, लोगों को यह बताने लगे कि मुझसे बढ़कर एक और अल्लाह का पैगंबर आने वाला है, तो यहूदियों को उनके साथ दुश्मनी और अदावत हो गई और वे उनकी बरगजीदगी, कबूलियत और मुनादी को बर्दाश्त न कर सके और एक दिन उनके पास इकट्ठा होकर आए और मालूम किया, क्या तू वह नबी है? उसने कहा, नहीं। क्या तू एलिया नबी है? उसने कहा, नहीं। तब उन सब ने कहा कि फिर तू कौन है जो इस तरह मुनादी करता और हमको दावत देता है? हजरत याहिया अलैह ने जवाब दिया, मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूँ जो हक के लिए बुलंद की गई है। यह सुनकर यहूदी भड़क उठे और आखिरकार उनको शहीद कर डाला। मक्तल कत्लगाह इस बारे में कोई फैसला कर देने वाली गवाही मौजूद नहीं है कि हजरत याहिया अलैह का मक्तल कौन सी जगह है, लेकिन यह मानी हुई बातों में से है कि यहूदियों ने उनको शहीद कर दिया। कुरान में यहूदियों के हाथों नबियों और पैगंबरों के कत्ल का जिक्र कई जगहों पर आया है। शब-ए मेराज और हजरत याहिया अलैह किताबुल अंबिया में बुखारी अलैह ने हजरत याहिया अलैह के जिक्र में सिर्फ इसरा की हदीस के उस टुकड़े को बयान किया है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे आसमान पर उनके साथ मुलाकात करना जिक्र किया गया है। रिवायत में है, बस जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा कि हजरत याहिया अलैह और हजरत ईसा अलैह मौजूद हैं और ये दोनों खलेरे भाई हैं। हजरत जिब्रील अलैह ने कहा, ये हजरत याहिया अलैह वो हजरत ईसा अलैह हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया तो उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हुए हमारे नेक भाई और नेक पैगंबर। नतीजा और सबक, एक दुनिया में उस आदमी से ज्यादा बदबख्त और जालिम दूसरा कोई नहीं हो सकता जो ऐसी मुकद्दस हस्ती को कत्ल कर दे जो न उसको सताती है और न उसके माल बदौलत पर हाथ डालती है, बल्कि इसके खिलाफ बगैर किसी उजरत और मुआवजे के उसकी जिंदगी की इस्लाह के लिए हर किस्म की खिदमत अंजाम देती और अखलाक, आमाल और अकायद की ऐसी तालीम बख्शती है जो उसको दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह व सादत के लिए काफ़ी हो। तो इंसान को अल्लाह के फजल व करम से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अगर कुछ हालात में खुलूस के साथ दुआएं करने के बावजूद भी मकसद हासिल न हो तो करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।